चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लर्निंग क्लासेस। ओके, प्रीवियसली फिजिक्स में हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं टॉपिक में। प्रीवियसली जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, ये भी कंप्लीट हुआ था ना। रिंग के लिए, हाँ रिंग के लिए कंप्लीट हुआ था। एंड रिंग के लिए कैसे हुआ था वो भी दिखा दिए थे कि नहीं सेंटर में होगा तो क्या होगा, एंड व्हेन इट इज़ एट ए एक्स डिस्टेंस शायद लिए थे सेप फ्रॉम द सेंटर, उसके लिए भी हमने कैलकुलेशन किए थे। एंड आज हम क्या करेंगे, दैट इज ड्यू टू ए स्ट्रेट इन्फानाइट कंडक्टर। मतलब आपके पास अगर मान लो ऐसे कंडक्टर दिया है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक, ओके, ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग सीरियसली, ठीक है। आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया है। अच्छा, स्ट्रेट कंडक्टर एंड रिंग में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, आपको मैंने दिखाया था ना कि मान लो ये रिंग कैसे हुआ, ये वाला, सपोज दिस वन इज अ स्ट्रेट कंडक्टर ना, दिस वन इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, इसको ऐसे कर लो तो रिंग बन जाएगा, ये आ गया ना। तो स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है आपका, रिंग में तो यहाँ पर सेंटर आ गया, देखो बीच में सेंटर आ गया, लेकिन यहाँ पर तो बीच में सेंटर नहीं है। इन्फानाइट होगा तो क्या होगा आपका, मतलब अच्छा और एक चीज़ क्या है, यहां पर जो होता है आपका, एक बात आता है सिमेट्री का। सिमेट्री कहां पर अप्लाई होता है? सिमेट्री होता है आपका गॉस लॉ में, इसके बाद हम पढ़ेंगे। मतलब यहां पर जो इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो आप, लेकिन गॉस लॉ में आपको वो अप्लाई नहीं करना है। गॉस लॉ में डायरेक्टली आपको मतलब निकल के आ जाए कि नहीं ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्यों? गॉस लॉ आपका सिमेट्री में एप्लीकेबल है और किसी में नहीं। जहां पर सिमेट्री होगा वहां पर आपका गॉस लॉ होगा। सिमेट्री मतलब आ रहा है समझ में, आइदर एक्स एक्सिस में डिवाइड करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स होंगे, अगर वाई एक्सिस में डिवाइड करोगे फिर दो इक्वल पार्ट्स होंगे। इक्वल पार्ट्स में वाई एक्सिस में डिवीजन होगा, मतलब ये वाला ऐसे अगर डिवाइड करोगे आप तो दिस साइड एंड दिस साइड विल बी सेम। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द डाइसेक्शन बोल दो, तो दैट इज द सिमेट्री। जहां पर सिमेट्री होगा वहां पर गॉस लॉ, तो गॉस लॉ पढ़ेंगे जब वो देखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ हमें क्या डिस्कस करना है बेटा, इन्फानाइट कंडक्टर का क्या डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस इन्फानाइट जो कंडक्टर होगा उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एंड दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइट लाइन चार्ज, ठीक है। लाइन का मतलब समझ में आएगा, लैम्डा आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू एन इन्फानाइट लाइन चार्ज, ठीक है। इन्फानाइट लाइन चार्ज ई ड्यू टू, अरे हाँ ठीक है, ड्यू टू इन्फानाइट लाइन चार्ज, ठीक है। अभी देखो यहां पर मैंने क्या ले लिया बेटा, ये इन्फानाइट है, ठीक है। अच्छा, हमें सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो पता है वो किसके लिए पता है आपको, स्मॉल एलिमेंट मतलब पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहां पर एक मिनट बेटा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। यहां पर मान लो बेटा टोटल चार्ज कितना है, लेट्स से क्यू, ये जो इन्फानाइट चार्ज है उसमें ऐसे ऐसे करके मान लो ये प्लस है। टोटल चार्ज कितना है बेटा, कैपिटल क्यू है। लेकिन आपको क्या पता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। तो ये वाला मान लो सर ये पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन इज द पॉइंट चार्ज। इसमें एक प्लस है तो एक पॉइंट आ गया, तो पॉइंट आ गया। अच्छा, ये मान लो बेटा हो गया आपका, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज पी, जहां पर आपको क्या कैलकुलेशन करना है, इसके लिए फील्ड, ठीक है। ओके, नाउ अभी देखो, तो ये बेटा आपका स्मॉल चार्ज डी क्यू, अरे स्मॉल चार्ज टोटल डी क्यू मिला तो टोटल कितना आएगा चार्ज, कैपिटल क्यू आएगा। तो ये स्मॉल चार्ज एलिमेंट के लिए मैंने यहां पर डी क्यू ले लिया, तो अभी ये बनेगा ऐसे। अरे आ गया समझ में, आ गया कि नहीं। अच्छा ओके, नाउ ये बेटा मैं मान लेता हूं आर नॉट, एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है बेटा एल हो गया, एंड दिस वन जो बेटा आर हो गया। आ गया समझ में, देख लो, ठीक है। ओके, नाउ डी एल, अच्छा यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बेटा, मान लो डी एल है। आपको इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था, कैसे सिखाया था, मान लो बेटा यहां पर एक आपको ऐसे दिया है, ठीक है, यहां पर टोटल लेंथ कितना है, एल है। इंटीग्रेशन कैसे होता है, मान लो आपको एक छोटा पोर्शन लेना है ऐसे, ये मान लो बेटा क्या हो गया, डी एक्स। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना लेना है आपको, एक्स, और उसके बाद यहां से जीरो से लिमिट कितना डालोगे बेटा, एल। नहीं आया समझ में, टोटल एल है।
तो ये बेटा अगर ओरिजिन हो गया 0 तो ये लास्ट पॉइंट क्या होगा, एल होगा। तो आपको क्या लेना है, अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपको पहले छोटा पोर्शन चूज करना है। अभी देखो ये dx, तो ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस कितना x, सर x क्यों लिए, देखो dx 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 मिलाकर कितना बनेगा आपका x। तो ये होता है इंटीग्रेशन टेक्निक। इंटीग्रेशन टेक्निक में आपको एक छोटा पोर्शन लेना है, उसके बाद ओरिजिन से मान लो छोटा पोर्शन का डिस्टेंस कितना लिया dx, तो ओरिजिन से वहां तक डिस्टेंस कितना होगा आपका x, मतलब मिलाकर dx dx dx। अगर ये थीटा हो गया, सॉरी d थीटा हो गया, तो टोटल एंगल वो d थीटा तक कितना होगा, थीटा। नहीं आया समझ में। मान लो यहां पर बेटा ऐसे दिया है कुछ भी, लेट से ऐसे दिया है लेट, ठीक है। तो यहां पर मान लो बेटा ये आपका एंगल यहां से यहां तक, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। मान लो यहां से यहां तक कितना है बेटा, डी थीटा, ठीक है, और यहां से यहां तक कितना है, थीटा। आ गया समझ में, डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा, ऐसे इतना तक क्या आएगा आपका थीटा। और उसके बाद यहां से लिमिट डाल दो, ये लिमिट जो होगा, ये लिमिट मान लो इनिशियल लिमिट क्या है बेटा थीटा 1 एंड फाइनल लिमिट क्या है थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट करना है, यहाँ से 0 से लोअर लिमिट या अपर लिमिट, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। आ गया समझ में। अभी देखो तो फिर यहाँ पर बेटा dl लेंथ था यहाँ, और यहाँ पर क्या था बेटा dq। यार यहाँ पर मान लो बेटा एंगल कितना है यार सर, थीटा, ठीक है। ओके नाउ इसको एक्सटेंड करो, इसका 2 कंपोनेंट आएगा बेटा, थीटा, ये भी थीटा हो गया। छोटा चार्ज के लिए छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बनेगा आपका DE, ये थीटा लगा हुआ है तो ये बनेगा आपका DE cos थीटा। जहां पर थीटा टच होता है वहां पर आपका cos होता है, जहां पर थीटा टच नहीं होता है वो होता है साइन। तो ये बनेगा आपका DE sin थीटा, करेक्ट। अरे देख लो आ गया कि नहीं, अरे आ गया, नाम दे दो। सपोज दिस इज द A, दिस इज द O, दिस इज द D, ठीक है। A और D बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ सर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके नाउ सर कैसे करना है, अच्छा पहले फॉर्मूला डालते हैं उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ओके नाउ सो बेटा DE इक्वल टू फॉर्मूला F बाई Q था Q नॉट, तो दैट इंप्लाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर था, वही लिखना है हमें। तो DE इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ इतने चार्ज कितना बेटा DQ, तो DQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना R स्क्वायर। अच्छा हमें पता है सर जो आपका लैम्बडा होता है वो होता है DQ अपॉन DL, हाँ ये पता है सर। सो दैट इंप्लाइज DQ इक्वल टू क्या बन गया बेटा, लैम्बडा DL। सो यहाँ पर देख लो DE इक्वल टू क्या बन गया फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ इक्वल टू डाल सकते हो लैम्बडा DL डिवाइडेड बाई ये बन गया आपका R स्क्वायर। ओके सर हमें इंटीग्रेशन जो करना है कैसे करना है, दैट इंप्लाइज जहां पर वेरिएबल होगा वो D में होगा। अगर x वेरिएबल है तो dx होता है आपका, अगर y वेरिएबल होगा तो dy होगा। सर यहाँ पर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कैसे चेक करना है। अभी देखो बेटा यहाँ पर आपने चूज किया तो यहाँ पर एंगल कितना आया थीटा, मान लो 30 डिग्री। अगर ऊपर पॉइंट लोगे आप तो यहाँ पर एंगल बढ़ के 60 डिग्री हो गया। दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो पॉइंट आप चूज कर रहे हो उसमें एंगल का वेरिएशन आ रहा है, समझ में आ रहा है। आप यहां पर नीचे पॉइंट ले लो तो ये भी क्या होगा आपका एंगल का वेरिएशन, ऐसे ऐसे ऊपर जाओगे लास्ट में मान लो इन्फानाइट में पहुंच गए तो ये जाएगा ऐसे 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 लास्ट में इन्फानाइट, मतलब यहां पर एंगल कितना बनेगा 90, नीचे भी कितना होगा आपका -90। आगे समझ में, तो ये एंगल का वेरिएशन है। तो इसीलिए हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो एंगल के रेस्पेक्ट में करना है। सो दैट इंप्लाइज एवरी क्वांटिटी शुड बी कन्वर्टेड इनटू एंगल, मतलब इन टर्म्स ऑफ एंगल। आगे समझ में, जो वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। सर यहाँ पर एल भी तो वेरिएबल है, हाँ पता है, बट इन्फानाइट है तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा क्या होता है कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए हम एक एल वेरिएबल होगा, डीएल 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 एल वेरिएबल है, और दूसरा वाला क्या है थीटा वेरिएबल। तो थीटा लेने पर क्या होता है इजी हो जाता है, एंड -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उसमें बहुत सारे थ्योरम लगते हैं, तो वो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक मेथड अप्लाई करो तो हो गया, ठीक है ना, जो इजीएस्ट होगा। ओके नाउ तो यहां पर क्या क्या चीज बचा सर, यहां पर डीएल है, आर है, तो हमें मिल गया कि थीटा जो होता है ये आपका वेरिएबल है, तो थीटा रेस्पेक्ट में हमें सारे के सारे कैलकुलेशन करना है। तो एवरीथिंग वी नीड टू कन्वर्ट इनटू थीटा फॉर्म, ये बात आ गया समझ में। तो यहां पर वेरिएबल कौन कौन हुआ सर, थीटा है, डीएल है, लेकिन हम क्या करेंगे अभी किसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, सारे के सारे चीजों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, थीटा में। चलो देखते हैं बेटा, यहां पर देखो cos थीटा इक्वल टू, चेक कर लो cos थीटा इक्वल बेटा क्या है b/h, तो ये थीटा है ये b है, तो ये बन गया b डिवाइड बाई h कौन है बेटा r है। सो
सो दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू बन गया आर नॉट बाई कॉस थीटा, और इसको बेटा लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा कौन है, सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हो आर नॉट सेक थीटा। तो आर का वैल्यू मिल गया आपको, आर नॉट को सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद सर हम एल चाहिए, एल का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, लिख दो बेटा, ये एल है, ये आर नॉट है, ये पी है, ये बी है, तो पी एंड बी में किसका कनेक्शन है, टैन का, तो टैन थीटा इक्वल बेटा एल डिवाइडेड बाई आर नॉट बन गया। तो अभी क्या करना है सर, इंटीग्रेट कर लो, तो सॉरी डेरिवेटिव कर लो, क्योंकि डीएल चाहिए ना आपको, यहाँ पर कौन है डीएल, यहाँ पर बेटा जो है उसी को मैंने कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्टिंग ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ टैन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इक्वल टू 1 बाई आर नॉट तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, डी एल अपॉन डी थीटा, तो टैन थीटा का डेरिवेटिव बताओ सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा इसको क्रॉस कर लो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एल, ये आर नॉट भी इस तरफ आ जाएगा, तो आर नॉट इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एल, अभी फिर यहाँ पर डाल दो, सो दैट इज इक्वल टू डी ई इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया बेटा लामडा, डी एल के जगह आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो आर नॉट स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ये सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट, आर नॉट कैंसिल्ड आउट, तो ये बचा आपका डी ई इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय आर नॉट इंटू डी थीटा। देख लो, चेक कर लो बेटा, आ गया कि नहीं, अरे डी आ गया, चेक कर लो, ठीक है, आ गया, तो डी का वैल्यू निकल गया आपका, डी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई आर नॉट इंटू डी थीटा, ठीक है। अच्छा अभी देख चेक करना है सर, अभी डी लिया आपने, डी निकाल दिया, अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, एक्स में वाई में, तो ये वाला आपका क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट डी ई एक्स, ये वाला क्या बन गया बेटा डी ई वाई, आगे समझ में, तो आपको एक एक करके निकालना है, तो पहले डी ई एक्स निकालते हैं बेटा, तो डी ई, अरे बेटा डिवाइड कर लिया कंपोनेंट में, मतलब ई इक्वल टू क्या बनेगा, ई एक्स आई कैफ प्लस ऑफ ई वाई जे कैप, यही होता है ना, दो कंपोनेंट आ गया तो वेक्टर फॉर्म में यही होता है, ई एक्स आई कैप प्लस ऑफ ई वाई जे कैप। चलो ठीक है, तो डी एक्स लिखेंगे, तो डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी ई कॉस थीटा, करेक्ट, ओके, डाल दो वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई आर नॉट इंटू कॉस थीटा डी थीटा, करेक्ट, ओके सर। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इन्फिनिटी कंडक्टर है बेटा, इन्फिनिटी मतलब ऊपर कितना जाएगा, अब 90 ऐसे जाएगा ना आपका, 90 कहाँ पर मिलेगा पता नहीं है, तो एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा, ये देखो यहाँ पर था ऐसे, ये कंडक्टर हुआ यहाँ पर, फिर देखो ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा आपका, आ गया, तो लास्ट में कितना बनेगा आपका 90, तो ऊपर अगर प्लस 90 होगा नीचे क्या होगा माइनस 90, अरे एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है नेगेटिव होता है, मतलब ऊपर में क्या होता है जनरली पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होता है नेगेटिव, नहीं आया समझ में, अरे प्रोट्रैक्टर में ऐसे होता है पॉजिटिव और ऐसे आओगे तो नेगेटिव, तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला क्या हो गया नेगेटिव, तो ये मान लो नीचे आया तो माइनस पाई बाई 2, ऊपर गया तो प्लस पाई बाई 2, तो लिमिट डाल दो यहाँ पर, अब ये इंटीग्रेट कर लो ये वाला, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया बेटा ई एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग वैल्यू जो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब माइनस 90 से प्लस 90, अभी बाहर ला गया, कौन कौन बाहर आएगा बेटा, लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट बाहर आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है सर, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। अभी फिर क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इंटू फास्ट पुट अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ओके ना, सो दैट इंप्लाइज लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट होल इंटू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू बेटा 1, साइन माइनस पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस बाहर आ जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, तो माइनस माइनस क्या बन गया बेटा प्लस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो ये बन गया 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, आ गया समझ में, चेक कर लो,
आ गया। तो 2 लैम्बडा बाई, इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप, 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये बन गया Ex। तो Ex बन गया बेटा लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। अभी Ey निकालना है, ठीक है, अभी लिख दो, फिर मैं मिटा दूंगा, नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये खत्म हो गया, ये वाला रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी क्या करना है बेटा, Ey निकालना है। तो Ey इक्वल टू क्या हो गया, देखो Ey इक्वल टू डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, डी साइन थीटा का बेटा इंटीग्रेशन 0 से सॉरी -π/2 से π/2। तो ये आपका d का वैल्यू कितना हुआ, ये वाला लैम्बडा, ये बाहर आ जाएगा बेटा, लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट बाहर आ गया बेटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनता है आपका, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा -π/2 से क्या हो गया, π/2। तो माइनस बेटा बाहर आ जाएगा, तो माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट होल इनटू, ये बन गया कॉस, फर्स्ट पुट अपर लिमिट π/2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस π/2, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा बेटा कॉस थीटा होता है, कॉस π/2 का 0 होता है, ये भी 0 है, तो आंसर कितना आ गया, 0। सो दैट इंप्लाइज बेटा यहाँ पर Ey का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है Ex i कैफ प्लस ऑफ Ey j कैफ, सो दैट इंप्लाइज ये तो 0 बन गया, तो E इक्वल टू क्या होगा, Ex। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इनफाइनाइट कंडक्टर विल बी लैम्बडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। क्विक लिख दो, क्विक बेटा। और एक चीज बताऊं आपको, देखो अभी नीचे लोगे एक, तो यहां पर ऐसे होगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा यहां पर, तो यहां पर भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक x में आएगा, x y में आएगा, देखो ऊपर आएगा y का कंपोनेंट, अगर नीचे होगा, देखो ये ले लिया आपने ऐसे ऐसे करके, तो ये नीचे एक आएगा, x कंपोनेंट ऊपर आएगा, तो y कैंसल्ड आउट ना, जैसे आपने किस में किए थे, रिंग में, वैसे ही यहां पर भी कर सकते हो, दैट इज सिमेट्रिक। नहीं आया समझ में, आ गया ना, यहाँ पर निकाल भी दिए और सिमेट्री अप्लाई करके भी कर सकते हो। अच्छा, सिमेट्री अप्लाई कैसे करोगे, अगर ये सिमेट्री हो रहा है बेटा एक्स एक्सिस में, तो y का कंपोनेंट 0 है। नहीं है समझ में, इसको डिवाइड करो, कौन सा एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस में, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0। आ गया समझ में, पूरा आ गया समझ में। अगर y एक्सिस में डिवाइड होगा तो x का कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है ना। लिखो क्विक, मिटा दूं, हो गया, चलिए ये हो गया बेटा, समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, मान लीजिए इन्फानाइट आपको नहीं दिया है, ठीक है, इन्फानाइट आपको नहीं दिया है, ठीक है, आपने एक कंडक्टर लिया है यहां पर, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको दिया है, सपोज दिस वन लाइक दिस, और ये बेटा हो गया मान लो θ1 एंड यहाँ पर हो गया बेटा θ2, ठीक है। अभी आपको बेटा क्या जाए, वो सेम डिस्टेंस कितना, सेम ही है r0, और यहाँ पर ये हो गया E, तो ये पता है आपको, ठीक है ना, एक होगा x कंपोनेंट, एक होगा y कंपोनेंट, ठीक है। अभी आपको पता है, क्या पता है, Ex का फॉर्मूला क्या था बेटा, अरे याद करो, लैम्बडा cos थीटा d थीटा, यही तो था, लैम्बडा ये वाला, ठीक है ना। तो लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ठीक है।
यहां पर हो गया बेटा साइन थीटा नीचे से ऊपर, अरे आ गया कि नहीं, अच्छा ये नीचे है तो माइनस बनेगा ये, ठीक है। अभी पुट फास्ट पुट अपर लिमिट, सेकंड पुट लोअर लिमिट, लैम्बडा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, अपर लिमिट पुट करने पर ये बनेगा बेटा साइन थीटा 2 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 1। अरे किए थे ना हम यहाँ पर, वहां पर पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 था, लेकिन यहाँ पर इन्फानाइट नहीं है, आपको एंगल दिया है थीटा 1 से थीटा 2, तो मैंने डाल दिया। तो ये बन गया लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये बनेगा बेटा साइन थीटा 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1, आ गया। सिमिलरली y के लिए भी निकाल सकते हो आप, सेम ही है, वही पुट करना है आपको, ठीक है। ई वाई लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट होल इनटू माइनस कॉस थीटा, ये माइनस थीटा 1 से थीटा 2, बेटा माइनस बाहर आ गया, लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, फास्ट पुट अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा ये लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये बेटा माइनस अंदर गया तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो ये हो गया बेटा कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ क्या बनेगा बेटा कॉस थीटा 2, आ गया। सो ये आपका अगर थीटा 1 थीटा 2 होगा तो, और ई तो पता है आपको, ई इक्वल टू ई एक्स आई कैफ, अरे कितने बार बताऊं, ई वाई जे कैफ, ठीक है। और ई का मैग्नीट्यूड निकालना है रूट ओवर ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस बेटा यू आई का स्क्वायर। आ गया, इजी है, बहुत ही इजी है सर। मैंने यहां पर एक मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नीचे नहीं है, तो यहां पर एंगल कितना होगा 0, तो यहां से 0 से डाल दोगा थीटा 2, मतलब एक एंड फिक्स है, मतलब ये वाला देखो ये ऐसे है, ठीक है। और आपको कहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है, तो ये नीचे में कितना एंगल हो रहा है 0 और ऊपर थीटा, और मान लो ये नीचे से लेके ऊपर तक इन्फिनिटी है, नीचे नहीं है, नीचे इन्फिनिटी नहीं है, तो नीचे 0 डालोगे, ऊपर कितना डालोगे 90, एक एंड फिक्स होगा जो भी होगा, ठीक है। यही फॉर्मूला में डाल सकते हो आप, दिस वन। नीचे आपका 0 एंगल है, मतलब ऐसे देखो ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर हो गया, ठीक है, और नीचे फिक्स है, ये वाला आपका क्या है मतलब इनफाइनाइट है, मतलब ये कितना होगा 90, दिस वन। तो थीटा 1 कितना बन गया 0, थीटा 2 कितना बन गया बेटा 90 पाई बाई 2, तो फिर डालो वैल्यू यहां पर, आ गया, गुड। लिखो क्विक, क्विक क्विक क्विक। खत्म। वही सेम ही फॉर्मूला में जो बता रहा था वो बता देता हूं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ ए लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग वायर, मतलब ये वाला हो गया दिस वन, यहीं पर निकालना है आपको। दिस वन इज ई एक्स, दिस वन इज ई वाई, फिर डालो यहाँ पर थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 90 डिग्री, हो गया। फिर यहाँ पर डालो ई एक्स कितना बनेगा बेटा लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट साइन 90 माइनस ऑफ साइन 0, तो साइन 90 का वैल्यू 1, ये 0 बन गया, तो ये होगा लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। सिमिलरली ई वाई इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट होल इनटू कॉस थीटा 1 कॉस 0 माइनस ऑफ कॉस 90, कितना हो गया बेटा, ये मिटा दूं, हाँ, तो ई वाई हो गया सर लैम्बडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, कॉस 0 का वैल्यू 1, यही हुआ, देखो सेम आ गया।
आ गया कि नहीं। और यहाँ पर फिर ई का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ ई वाई का स्क्वायर का रूट, दोनों एक ही है तो 2 इंटू यहाँ पर बना सकते हो ई एक्स स्क्वायर का रूट, सो दैट इज इम्प्लाइज √2 इंटू ई एक्स और ई वाई। ठीक है, और एंगल कितना बनेगा 90, ये 45 होगा, ये कितना होगा 45, सेम है ना। अरे ई एक्स एंड ई वाई सेम है। अरे आप ई को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ई इक्वल बेटा ई एक्स आई कैप प्लस ऑफ ई वाई जे कैप होता है ना ऐसे, सो दैट इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल बनता है वाई बाई एक्स, तो ई वाई डिवाइड बाई क्या होगा ई एक्स, ये सेम सेम है 1 बन गया, तो tan थीटा का किसका वैल्यू 1 होता है 45। आ गया बेटा समझ में पूरा। स्ट्रेट कंडक्टर क्लियर, रिंग का क्लियर, कलम 4 डिस करेंगे। और क्या बचा आपका देख लेते हैं, 1 मिनट, नहीं और कुछ नहीं बचा। उसके बाद डाइपोल करेंगे और थोड़ा प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलो थैंक यू बेटा, बी हैप्पी की स्माइलिंग।